बैंगलोर में आज से शुरू हो रही है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। अमित शाह के संबोधन के साथ शुरू होगी कार्यकारिणी। कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को बताए जाएंगे भूमि अधिग्रहण कानून के फायदे, प्रतिनिधियों को बांटे जाएंगे बुकलेट। राजनीतिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर और देश के में जो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले लगभग 10 महीनों में देश में एक बदलाव का माहौल पैदा किया, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। विदेश नीति पर रविशंकर प्रसाद रखेंगे प्रस्ताव। मोदी राज में विदेशों में हिंदुस्तान की साख बढ़ने का पेश करेंगे ब्यौरा। पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने पर होगा जोर। दिल्ली में करारी हार पर भी होगा मंथन। बीजेपी कार्यकारिणी में सदस्यता अभियान की होगी समीक्षा। सभी राज्य पेश करेंगे अपना ब्यौरा। प्लानिंग भी होगी, सदस्यता अभियान की समीक्षा भी होगी और एक वातावरण का निर्माण भी होगा अच्छी तरीके से। अच्छी बात है, स्टेट को लाभ मिलेगा। लालकृष्ण आडवाणी को झटका। बैंगलोर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन समारोह के वक्ताओं में आडवाणी का नाम नहीं। आखिरी वक्ताओं की लिस्ट से आडवाणी का नाम गायब होने पर बीजेपी का गोलमोल जवाब। शाहनवाज हुसैन ने कहा सभी वरिष्ठ नेताओं का है पार्टी को मार्गदर्शन। वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। वो जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनके मार्गदर्शन के बिना हम कैसे काम कर सकते हैं। गिरिराज सिंह के विवादास्पद बयान पर आज कांग्रेस नेताओं की बैठक। इस्तीफे के लिए और दबाव बनाने की रणनीति पर होगी चर्चा। सोनिया पर रंगभेदी टिप्पणी को लेकर गिरिराज की बढ़ सकती है मुसीबत। सीजेएम कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। गिरिराज के बयान पर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया, ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलना चाहती। मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा जवाब। बैंगलोर में कांग्रेस महिला मोर्चा का हंगामा। गिरिराज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा। मोदी सरकार के 10 महीने पूरे होने पर जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। 8 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबर। मोदी सरकार का यह दूसरा विस्तार होगा। मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर होगा फेरबदल। मोदी सरकार में शामिल हो सकती है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की ही सरकार। कैबिनेट विस्तार में शिवसेना का कोटा बढ़ने के संकेत। अनिल देसाई को कैबिनेट में जगह मिलने के आसार। झारखंड के सीएम रघुवर दास का बयान, जल्दी लेकिन सबकी सहमति से अयोध्या में बने राम मंदिर। आज चुनाव हुए तो बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं। इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो का ओपिनियन पोल। आज की तारीख में चुनाव होने पर बीजेपी को मिल सकती है 245 से 265 सीटें। पिछले साल किया था 82 सीटों पर कब्जा। इंडिया टुडे सिसेरो का ओपिनियन पोल, आज चुनाव हुए तो बीजेपी को मिलेंगे 32% वोट, 1% का इजाफा। आज की तारीख में चुनाव होने पर एनडीए को भी नुकसान। 284 से 314 सीट मिलने का अनुमान। पिछले साल मिली थी 335 सीटें। इंडिया टुडे सिसेरो ओपिनियन पोल में कांग्रेस की सीट में मामूली इजाफा। कांग्रेस को मिल सकती है 48 से 58 सीटें। पिछले साल मिली थी 44 सीटें। प्रधानमंत्री पद की पसंद में नरेंद्र मोदी अब भी नंबर 1। इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो ओपिनियन पोल में 36% लोगों ने मोदी को दिया वोट। पीएम पद के लिए पसंद में अरविंद केजरीवाल ने सोनिया और राहुल गांधी को पछाड़ा। 15% के साथ केजरीवाल दूसरे नंबर पर। पीएम पद के लिए राहुल को 7 और सोनिया को 5% ने किया पसंद। अब तक बेस्ट पीएम में भी नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा वोट। नरेंद्र मोदी को 30% लोगों ने कहा बेस्ट। वाजपेयी दूसरे और इंदिरा गांधी तीसरे नंबर पर।
इंडिया टुडे से सेरोपोल में 31% लोगों ने पीएम मोदी को बताया ईमानदार। ईमानदार नेताओं की सूची में केजरीवाल दूसरे और मनमोहन 7वें नंबर पर। मोदी की मेक इन इंडिया नीति को देश ने किया पसंद। 52% लोगों ने कहा अच्छा। पार्टी में भारी उठापटक के बीच दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 49 दिन पूरे। आज तक की रियलिटी चेक में दिल्ली की जनता ने लगाए सवालों का अंबार। केजरीवाल सरकार की पहली पारी सिर्फ 49 दिन में हुई थी खत्म। वाला देश होगा, अमेरिका के क्यू रिसर्च सेंटर का खुलासा। वर्क कंडीशन और पे कट पर पायलट एसोसिएशन ने डीजीसीए और एयर इंडिया को लिखी चिट्ठी। कहा बेहद तनाव में है पायलट, यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है मुद्दा। दिल्ली के शालीमार बाग में लूट की अनोखी वारदात। स्कूटर से एक्सीडेंट कर लुटेरों ने राहगीर से 28 लाख रुपए लूटे। दिल्ली के गोविंदपुरी में चोर ने गैंग की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। गैंग की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अकोला में जवाहर नवोदय विद्यालय में यौन उत्पीड़न का मामला आया सामने। 49 छात्राओं ने 2 शिक्षकों पर लगाया आरोप। बोकारो में पुलिस की बर्बरता का सच आया सामने। चास थाने में तैनात सिपाहियों ने एक युवक की जमकर की पिटाई। दिल्ली के नरेला इलाके में जूते फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का नुकसान। केन्या के गारसा यूनिवर्सिटी में आतंकी हमला। कम से कम 150 लोगों के मारे जाने की खबर। नकाब लगाकर यूनिवर्सिटी में घुसे थे हमलावर। अंदर दाखिल होने के लिए हथगोले से गेट को गिराया। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन शबाब ने ली जिम्मेदारी। 2013 में इसी संगठन ने नैरोबी के मॉल में 67 लोगों को मार डाला था। 8 दिनों तक चली बातचीत के बाद ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर ऐतिहासिक समझौता। ईरान अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमताओं में कमी लाएगा। बदले में उसके खिलाफ लगे प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाएंगे। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में हुई वार्ता में ईरान के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा ईरान के साथ ऐतिहासिक सहमति बनी। टीम इंडिया के क्रिकेटर सुरेश रैना आज बनेंगे दूल्हा। मेरठ की प्रियंका चौधरी के साथ लेंगे 7 फेरे। शादी से पहले प्रियंका के घर हुई मेहंदी की रस्म। विवाह से पहले रैना ने दिल्ली के लीला होटल में दी कॉकटेल पार्टी। दावत में जुटे रैना के करीबी दोस्त। वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था रैना की शादी का ऐलान। रैना की गैरहाजिरी में हुई थी रोके की रस्म। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने की जगमोहन डालमिया की तारीफ। कहा डालमिया के अध्यक्ष बनने से सुरक्षित हाथों में है बीसीसीआई। अंपायर्स की आलोचना करने की मुस्तफा कमाल को मिली थी सजा। आईसीसी सूत्र का दावा। वर्ल्ड कप प्रेजेंटेशन समारोह में शामिल था मुस्तफा का नाम। अंपायर्स की आलोचना के बाद पत्ता कटा।